हालेलुया। सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं पास्टर राजकुमार आपके सामने परमेश्वर के वचन प्रकाशित वाक्य, जिसकी बात हमने की थी कि हम आपके सामने प्रकाशित वाक्य की एक सीरीज़ लेकर आएंगे, उसको लेकर हम हाजिर हैं। हालेलुया। हम इस सीरीज़ को आज से शुरू करने जा रहे हैं, इसीलिए आप इस चीज़ को जान सको कि परमेश्वर के आगमन के समय क्या होगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य बाइबल की 66 पुस्तकों में से आखिरी पुस्तक है। हालेलुया। तो ये बहुत ही भयंकर पुस्तक है, बहुत ही भयानक, जो लोग इसको पढ़ना नहीं चाहते। हालेलुया। क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी है, इसे हम समझ नहीं सकते। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के हम इसे जो प्रकाशित वाक्य की है इसे हम समझ नहीं सकते। इसलिए आप जब भी इसे सुने, जब भी इसे प्रकाशित वाक्य को पढ़ें, तो पवित्र आत्मा की अगुवाई को लेकर पढ़ें। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं कि अंतिम समय की पुस्तक है, ये भविष्यवाणियों की पुस्तक है। हम देखते हैं आदम तक हमें पता है। हालेलुया। परंतु आगे क्या होने वाला है, जो आदम के समय में पाप हुआ था और उस पाप का नतीजा आखिर तक जाके क्या होगा अंतिम समय में, जब शैतान गिराया गया और अब उसको नरक लोक में फेंका जाएगा अंतिम समय में। हम सारी इस सीरीज को देखेंगे शुरू से लेके एंड तक कि क्या हुआ। हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 3 वचन से हम देखेंगे, पढ़ेंगे हम। धन्य वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। हालेलुया। क्योंकि समय निकट है। बाइबल बताती है कि धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते हैं, सुनते हैं और मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। समय निकट का मतलब कि अंतिम समय में हम जी रहे हैं। हालेलुया। ये पुस्तक अंतिम समय में, हमारे बाप दादाओं के समय में नहीं, बल्कि हमारे समय में ये प्रभु का आगमन होगा। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं, पौलुस भी विश्वास करता था कि मसीह का आगमन कब होगा, मेरे समय में हो जाएगा। मेरे जीजो, उसी समय से लेके आज जब हम अंतिम समय बिल्कुल लास्ट एंड में जी रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के आने का समय बिल्कुल निकट हो चुका। हमें कैसे पता लगा कि परमेश्वर के आने का समय निकट हुआ? क्योंकि हमने इस पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ा और जो संसार में, इस दुनिया में हो रहा है, जैसे परमेश्वर ने अपने चेलों को बोला था कि मेरे आने से पहले भूकंप होंगे और झूठे भविष्यवक्ताएं आएंगे। हालेलुया। सुनामी आएंगी, महामारियां आएंगी। तो हम देख सकते हैं लड़ाइयों की चर्चा, ये सब कुछ हो रहा है। तो इसके द्वारा हम बाइबल को अगर देखें तो बाइबल के अकॉर्डिंग सारा संसार चल रहा है इसी वक्त। हालेलुया। आपको एक एक चीज इसमें बताई जाएगी और इसमें लिखी हुई बातों को आपने सत्य मानना है। ये बोलने वाला कोई दास नहीं, बल्कि ये जो वचन है परमेश्वर ने दिए हैं, ये पवित्र शास्त्र बाइबल में से आपको समझाए जाएंगे वचन के द्वारा। हालेलुया। तो आप धन्य हैं जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उन पर चलना है। इसी का 7 वचन भी पढ़ेंगे हम। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वर्ण जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हालेलुया। अब हम देखते हैं कि बाइबल क्या बताती है। देखो वो आने वाला है। अभी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का एक आगमन हो चुका है। पहले आगमन कब हुआ? आज से 2024 साल पहले, जब वो इज़राइल की धरती पर बैतलहम में उसने जन्म लिया। 33.5 साल तक इसी धरती पर रहा। उसके बाद वो स्वर्ग पर जी उठने के बाद उठाया गया। हालेलुया। अब जब वो प्रचार करने के बाद अपने चेलों को बोल के गया, 500 चेलों को जैतून पर्वत पर, कि जब वो उठाए गए तो 500 चेले वहाँ पर मौजूद थे जैतून पर्वत पर। तो स्वर्गदूत जब वो ओझल हो गया बादलों में, तो स्वर्गदूतों ने आकर बोला, जैसे तुम इसे जाते देख रहे हो, ऐसे ही एक दिन आते हुए भी इसे दोबारा देखोगे। हालेलुया। अब यीशु मसीह कहाँ पर है? अब जीवित परमेश्वर है, वो स्वर्ग में है, महामहिम परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है। परंतु स्वर्गदूतों ने कहा, इसका कोई टाइम नहीं बताया गया। हालेलुया। कि वो कब आएगा। जैसे बाइबल बताती, जैसे चोर आता है, वैसे ही वो यीशु मसीह एक दिन इस धरती पर आ जाएगा अपने लोगों को लेने के लिए। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह का आना निकट है। हालेलुया। तो वही जो हम प्रकाशित वाक्य को देख रहे हैं, वो सब इसमें पूरा होने वाला है। हालेलुया। अब हम देखते हैं यीशु मसीह का आना कब होगा। अब अंतिम समय में हम जी रहे हैं, क्योंकि बाइबल बताती है हर 2000 साल बाद कोई ना कोई ऐसी घटना हुई है पृथ्वी पर। हालेलुया।
2000 साल धरती पे बने, जो इंसान बनाया 2000 साल में क्या हुआ, नूह का जल पर ले आया, हालेलुया। फिर 2000 साल बाद क्या आया, हालेलुया, यीशु मसीह आया। अब देखते हैं कि 2000 साल 24 साल हो गए यीशु मसीह को गए, तो हम देखते हैं कि बाइबल भी बताती है कि 6 दिन परमेश्वर ने काम किया, 7वां दिन विश्राम किया। अगर हम बाइबल को देखते हैं तो बाइबल में लिखा है कि एक दिन वहाँ स्वर्ग का 1000 साल के बराबर, हालेलुया। जो स्वर्ग का 1000 साल है, एक दिन है, यहाँ का 1000 साल के बराबर है। तो हम देखते हैं यहाँ पर 6000 साल से ज़्यादा हो गए हैं। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन अभी तक नहीं हुआ। हम इसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पूरी जो बाइबल है, पुराना नियम अगर आप देखें तो उत्पत्ति से ही प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, और प्रकाशित वाक्य तक सब यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, हालेलुया। यहेजकेल, यिर्मयाह, यशायाह, आप देखते हो सब किसके बारे में, यीशु मसीह के आगमन के, दूसरे आगमन के बारे में लिखा गया। मेरे जी, जो मैं आपको यहाँ एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये आगमन कैसे होगा। इस आगमन को बाइबल में पुराने और नए नियम में मिक्स करके लिखा गया है, हालेलुया। पुराना और नया नियम में आगमन को, एक तो यीशु मसीह का गुप्त आगमन होगा और दूसरा जो सेकंड कमिंग, हालेलुया, वो दूसरा आगमन वो गुप्त आगमन के बाद होगा। मेरे जी, जो हम देखते हैं कि मसीह का विरोधी कौन है, हालेलुया। अब समय क्या है, अब बात क्या है कि मसीह का विरोधी है कौन, हालेलुया। मसीह का विरोधी ना तो कोई मसीह का विरोध करने वाला और ना वो शैतान है। वो इंसानों में से, इस धरती में से निकलेगा, इस धरती के किसी एक जन में से होगा, वो पैदा होगा, और वो उसको जब वो समय हो जाएगा, हालेलुया, तब हो सकता वो पैदा हो गया हो, बड़ा हो गया हो, परंतु उसको एक अंतिम समय में एक पावर मिलेगी। ये कब होगा, ये सब सिनेरियो सेट किया गया है, परमेश्वर की ओर से सब कुछ सेट किया गया, हालेलुया। तो वो मनुष्य में से निकलेगा, मनुष्य ही होगा, परंतु उसको जो पावर होगी वो किसकी होगी, शैतान की होगी, हालेलुया। हम देखते हैं कि मसीह का आना, अभी जो मसीह विरोधी जब आएगा, उसके आने से पहले यीशु मसीह का आगमन होगा, और मसीह विरोधी के जाने के बाद भी मसीह का आगमन होगा, हालेलुया। मैं आपको बताता हूं कैसे, क्योंकि हम देखते हैं कि जब मसीह का विरोधी आएगा, उसके आने से पहले यीशु मसीह का एक आगमन होगा, उसे बोलते हैं हम गुप्त आगमन, हालेलुया। परंतु जब मसीह विरोधी का समय खत्म हो जाएगा, अंतिम समय खत्म हो जाएगा, उसका यहाँ एंड हो जाएगा, जब वो नरक लोक में डाला जाएगा, उसके बाद भी प्रभु का आगमन होगा, हालेलुया। वो होगा दूसरा आगमन, हालेलुया। वो दूसरे आगमन में क्या होगा, शैतान को मारा जाएगा, नरक में फेंका जाएगा, और जो धरती पर जिन्होंने प्रभु का नाम नहीं लिया होगा, जिन्होंने प्रभु का नहीं ग्रहण किया होगा, इस धरती पर वो क्लेश आएगा, उसको हम बोलते हैं दूसरा आगमन, हालेलुया। मेरे जी, जो मैं आपको सब कुछ सिस्टम से बताऊंगा, सब कुछ बिब्लिकल की जो ये पुस्तक है, ये 95 AD में लिखी गई थी, जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, जब यीशु मसीह इस धरती पर से स्वर्ग में चले गए थे, ये 95 AD में लिखी गई। और प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद जो उसका चेला था यूहन्ना, उसने ये पुस्तक लिखी थी, जो पतमुस टापू पर उसको जेल में भेज दिया गया था, हालेलुया। प्रभु ने उसे वहाँ पर दर्शन देकर बात करी। हम एक वचन देखेंगे, मत्ती 24 उसका 40 उसका 40 और 41 वचन को पढ़ेंगे। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी। हालेलुया। ये कब होगा, हालेलुया। 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा। क्यों? परमेश्वर के यहाँ न्याय नहीं है। दो जन क्यों नहीं जाएंगे? मेरे जी, जो इसके बारे में भी लिखा है कि जो प्रभु पर विश्वास करेगा, एक फैमिली में अगर 4 मेंबर हैं, 4 में से अगर एक मेंबर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, उसके वचन पर चलता है, तो वही ले जाया जाएगा, वही इस गुप्त आगमन में उठाया जाएगा। उसके लिए हम एक और वचन देखेंगे। हम देखेंगे 1 थिस्सलुनीकियों 4 की 13 से 18 तक हम पढ़ेंगे इसको। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम
विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा। हाँ, यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर थिस्सलुनीकियों में पौलुस क्या कह रहा है कि नहीं चाहते कि तुम जो सो रहे हैं, कौन सो रहे हैं? हालेलुया। यहाँ मसीह में जो लोग मर जाते हैं उसे सोना कहा जाता है। हालेलुया, कि वो सो रहे हैं, एक दिन वो जागेंगे। हालेलुया। हमें उम्मीद, हमें आस होनी चाहिए कि जो हमसे पहले हमारे भाई बहन, पास्टर या कोई भी विश्वासी अगर मर गया है तो उसे बाइबल में सोना कहा गया है, कि वो सो रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं। हालेलुया। उनका आत्मा कहाँ पर है? उनका आत्मा जिस वक्त मेरे जीजो कोई व्यक्ति विश्वासी मरता है तो तुरंत, अगर विश्वासी मरता है तो वो स्वर्गलोक में पहुंचाया जाता है, तुरंत स्वर्गदूत आते हैं और उसे उठाकर स्वर्ग में ले जाते हैं परमेश्वर की ओर। हालेलुया। परंतु अगर इस धरती पर कोई अविश्वासी भी मरता है तो उसे भी स्वर्गदूत उठाकर ले जाते हैं, परंतु वो अविश्वासी स्वर्ग में नहीं जाता मेरे जीजो। हालेलुया। तो यहाँ पौलुस क्या कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम इस विषय में अनजान रहो। हालेलुया। हम रोते हैं जब कोई विश्वासी भाई बहन मर जाता है, तो इसमें लिखा कि उनके लिए शोक मत करो, क्योंकि हमें एक आस है कि जब हम भी रैप्चर के समय प्रभु के पास जाएंगे तो वहां पर हमारे लोग पहले से ऑलरेडी होंगे। हालेलुया। तो हमें इन विषयों में क्या करना चाहिए? अनजान नहीं रहना चाहिए। आगे पढ़ेंगे। तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले जाए। हाँ, अब यहाँ थोड़ा सा ये वचन आपको समझना होगा कि वैसे ही प्रभु उनको भी जो सो गए हैं। हालेलुया। सो गए हैं कि मतलब आज जब हम देखते हैं कि सबोपदेशक 12 की 7 में लिखा है कि मनुष्य मिट्टी है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा, आत्मा जहाँ से आई है वहाँ चली जाएगी। मेरे जीजो, यहाँ पर कोई अगर मर जाता है विश्वासी तो क्या होता है? उसको हम ले जाते हैं कब्र में, ग्रेवयार्ड में ले जाकर उसको दफना देते हैं। हालेलुया। परंतु तुरंत जब वो मरता है उसका आत्मा स्वर्गदूत उठाकर स्वर्ग में ले जाते हैं। उसकी यहाँ लोथ पड़ी हुई है, उसका यहाँ खाली शरीर है, वो मिट्टी है, और वो मिट्टी को हम जाके कब्र में दफना देते हैं। हालेलुया। किसी को जला देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जला दिया तो वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। मेरे जी, जो अगर उसको जलाया गया है, हालेलुया, परंतु उसके ऊपर कोई रीति रिवाज ना किया जाए, जलाना है तो सिंपल उसे जला के घर वापस आ जाओ। हालेलुया। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वो जो जलाया गया वो भी विश्वासी था, जो दबाया गया वो भी विश्वासी था। उसका आत्मा, मैंने ये रखता है कि उसका आत्मा स्वर्ग में गया है। हालेलुया। हमें ये देखना है, क्योंकि न्याय शरीर का नहीं होगा, उसे जला दो या दफना दो, तो आपका जो आत्मा है वो स्वर्ग में जाना चाहिए मेरे चीजों। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे हम। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है? उस वक्त देखो, यहाँ बाइबल बताती है कि जो मसीह का आगमन होगा वो चोर की नहीं होगा, चोर के समान आ जाएगा। और जब हम विश्वास में होंगे और प्रभु उसी दिन आ जाएगा तो हम जीते जी उठाए जाएंगे। बाइबल ये बताती है कि हम जिंदा ही उठाए जाएंगे और वो चोर की नाई आएगा और अपने लोगों को क्या करेगा? लेकर चला जाएगा। हालेलुया। पौलुस बताता है हम जो जीवित होंगे, पढ़ेंगे दोबारा से इसी लाइन को। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहे। हाँ, प्रभु के आने तक हम जो आज, मान लो एक विश्वासी आज विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, अगर प्रभु यीशु मसीह उसके वक्त में आ गया, वो व्यक्ति विश्वासी जीवित रहेगा, तो वो क्या करेगा? जीते जी क्या होगा? उठाया जाएगा स्वर्ग में। हालेलुया। और वो स्वर्ग में चला जाएगा। हाँ, वहीं से पढ़ेंगे, सोए हुए से आगे ना बढ़ेंगे। अब बाइबल बताती है कि जो सो रहे हैं, जो विश्वासी सो रहे हैं, कब्रों में हैं, उनसे आगे ना बढ़ेंगे। पहले परमेश्वर का आत्मा, हालेलुया, जो परमेश्वर उनको अपने साथ गुप्त आगमन में लेकर आएगा, उनकी आत्मा उनकी कब्रों में, उनकी कब्रें फटेंगी। बाइबल कहती है जब प्रभु का गुप्त आगमन होगा उनकी कब्रें फटेंगी और कब्रों में से वो मुर्दा उठाए जाएंगे। हालेलुया। आपको अजीब लगती होगी बात ये, आपको ये मजाक लगता होगा, हो सकता है, परंतु मेरे जीजो जो बाइबल में लिखा है वो सत्य है। एक दिन सभी विश्वासियों की कब्रें खुलेंगी गुप्त आगमन में और उनको फिर से वो मांस दिया जाएगा, उनको फिर से वही शरीर दिया जाएगा, परंतु जो आत्मा
आत्मा मेरे जीजो अब कब्र में नहीं है, आत्मा परमेश्वर के पास है। आत्मा जो जब व्यक्ति मर जाता है, मैंने बताया कि आत्मा कहाँ होता है, वो स्वर्ग में होता है विश्वासी का। वो स्वर्ग से जब यीशु गुप्त आगमन में आएगा तो वो आत्मा आकर फिर जब कब्रें खुलेंगी, हर एक व्यक्ति का उसी का आत्मा उसमें डाला जाएगा। हालेलुया। जब उसका आत्मा उसी में डाला जाएगा वो फिर जीवित हो जाएगा। मेरे जीजो पौलुस ने यही लिखा है कि हम जो जीवित होंगे, हम जो जीवित, उस वक्त हम जीवित रहेंगे, जो विश्वासी जीवित रहेगा। प्रभु का जब आगमन होगा वो बताकर नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा है कि मैं चोर की नाई आऊंगा। हालेलुया। तो हम जो जीवित होंगे, मरे हुए के बारे में मैंने बताया कि परमेश्वर का जो उनका आत्मा होगा, परमेश्वर के आगमन, गुप्त आगमन में उनके साथ आएगा। उस वक्त लिखा है कब्रें खुलेंगी तो उसका आत्मा उन कब्रों में से जो लौट होगी वो फिर से जीवित होंगे, उनके अंदर उनका आत्मा डाला जाएगा। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे इसी वचन को। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हाँ, क्या लिखा है, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हाँ। और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। क्या बात, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह में हजारों साल से, ये कौन है, अब्राहम, आदम, उनमें मूसा, एलिया सब होंगे जो स्वर्ग में आज हैं, जिनका आत्मा, वो सब कब आएंगे वापस, उनका आत्मा कब आएगा, जब यीशु मसीह का गुप्त आगमन होगा, उसी के साथ वो धरती पर आएगा। उनकी कब्रें, जैसे हम देखते हैं कि अब्राहम की कब्र कहाँ है, अब्राहम, याकूब की कहाँ है ना, उनकी सबकी कब्रें खुलेंगी और उनको फिर से शरीर दिया जाएगा और आत्मा जो स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह के साथ आएगा उनका, तो उसमें डाला जाएगा और डालने के बाद क्या होगा, वो जीवित हो उठेंगे। हालेलुया। फिर वो पहले वो उठाए जाएंगे। हालेलुया। पहले वो उठाए जाएंगे, उसके बाद हम जो जीवित होंगे, पौलुस ने कहा जो हम जीवित होंगे मसीह के आगमन में, उनके बाद फिर हम उठाए जाएंगे। और आगे लिखा है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर, उनके साथ वो भी जाएंगे। पहले वो उठाए जाएंगे, कब्रें खुलेंगी, वो जीवित होंगे, उनका आत्मा में डाला जाएगा। उसके बाद हम जो जीवित होंगे और हम उन्हीं के साथ उठाए जाएंगे। हालेलुया। हाँ, उन्हीं के साथ बादलों पर उठाए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। कहाँ मिलेंगे हम प्रभु से? हम हवा में मिलेंगे परमेश्वर से। यीशु मसीह मेरे जीजो, जो मैंने बताया गुप्त आगमन होगा, वो धरती पर कि यीशु मसीह पैर नहीं रखेगा, वो बादलों पर आएगा और हवा में, मध्य आकाश में होगा, उसके दूत हमें उठाकर लेकर जाएंगे। हालेलुया। हवा में हम प्रभु से मिलेंगे। कौन होंगे हमारे साथ? मूसा, एलिया, अब्राहम, इन सबको पहले परमेश्वर उठाएगा। फिर उसके बाद जो हम उस वक्त जब प्रभु का आगमन होगा, गुप्त आगमन, जीवित होंगे, उसके साथ हम भी उठाए जाएंगे। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ। हाँ, यहाँ क्या लिखा है? हम इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ये नहीं लिखा कि स्वर्ग में रहेंगे। स्वर्ग में केवल मेरे जीजो 7 ही साल रहेंगे, जब यहाँ पर धरती पर कलेश होगा। उसके बाद हम नई पृथ्वी और नए आकाश में जब रहेंगे, जब हमारा न्याय हो जाएगा सबके साथ। हालेलुया। तो हो गया वचन। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो, क्योंकि परमेश्वर आएगा एक एक विश्वासी को। वचन में लिखा है, जब तक, हालेलुया, हम किसी चीज की बाट जोते हैं, हालेलुया, उस चीज पर आशा लगा रखते हैं। जब आशा पूरी हो जाती है तो हम क्या हो जाते हैं, उस चीज को हम पा लेते हैं। जब यीशु मसीह आएगा तो उस चीज को पा लेंगे, फिर हमारी आशा नहीं रहेगी, हम स्वर्ग में चले जाएंगे मेरे जीजो। हालेलुया। और इसके बाद धरती पर क्या होगा? महाकलेश। जब हम गुप्त आगमन में यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएंगे तो इसके बाद इस धरती पर महाकलेश का काल शुरू हो जाएगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि एंटी क्रिस्ट आएगा। तो एंटी क्रिस्ट जब इस धरती पर आएगा, वो कब आएगा? मैंने कहा कि प्रभु के आगमन में। हालेलुया। प्रभु जब आएगा और अपने लोगों को लेकर चला जाएगा, उसके बाद क्या होगा? यहाँ धरती पर एंटी क्राइस्ट सामने आएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि इसी प्रकार कहता है कि एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। हालेलुया। गुप्त आगमन में स्वर्गदूत हमें लेकर चले जाएंगे बादलों पर। हालेलुया। फिर हम 7 साल के लिए स्वर्ग में रहेंगे, जो इसके बाद इस धरती पर क्या होगा? महाकलेश का काल शुरू हो जाएगा। मेरे जीजो, ये महाकलेश का काल 2 भागों में बांटा जाएगा। हालेलुया। 2 भागों में बांटा जाएगा। वो 2 भाग क्या हैं? 3.5 साल का कलेश काल होगा,
जिसमें मसीहा का विरोधी आएगा, वो शांति देगा लोगों के लिए, लोगों को जो बचे होंगे मेरे जीजो, तो उनके साथ वो कैसा व्यवहार करेगा एंटी क्राइस्ट। हालेलुया। हम देखते हैं कि वो जो एंटी क्राइस्ट होगा वो इन बचे हुए लोगों, और धरती पर कौन से बचे हुए लोग होंगे मेरे जो, दो कैटेगरी के लोग इस धरती पर रहेंगे गुप्त आगमन के बाद, जो विश्वासी उठा लिए जाएंगे। पहली कैटेगरी का वो जो अपने आप को बोलते थे हम प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर के जन हैं, और उन्होंने बपतिस्मा भी लिया, उन्होंने चर्च भी जाते थे, टाइथ भी बोलते थे, सब कुछ करते थे, परंतु साथ के साथ वो पाप भी करते थे, उनके अंदर व्यभिचार भी था, वो अन्य धर्मों को भी मानते थे और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी विश्वास रखते थे। ऐसे जो दोगले लोग होंगे वो यहीं पर छोड़ दिए जाएंगे। वो जहाँ कहीं जाए कुछ भी खा सकते थे, किसी के घर में लंगर प्रसाद खा सकते, कुछ भी कर सकते थे, साथ के साथ वो प्रभु को भी मानते थे। तो यहाँ हमने देखना वो पहली कैटेगरी के लोग होंगे, चाहे उन्होंने बपतिस्मा लिया होगा, चाहे कुछ भी उन्होंने प्रभु के प्रति किया, दसवां दिया, टाइथ दिया, यहीं रह जाएंगे। हालेलुया। दूसरी कैटेगरी के वो लोग होंगे जिन्होंने कभी प्रभु यीशु मसीह का वचन नहीं सुना होगा। हालेलुया। ये दो कैटेगरी के लोग यहाँ पर रह जाएंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि ये जो दो कैटेगरी के लोग हैं यहीं पर कलेश काल को भुगतेंगे मेरे जीजो। हालेलुया। जो आज 400 करोड़ लोग हैं वो सभी के सब मेरे जीजो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। उनमें से कुछ चुने हुए, परमेश्वर का बुलाए हुए तो बहुत सारे हैं, परंतु चुने हुए बहुत कम हैं। इसके लिए हम यहाँ पर देखते भी हैं कि एक जब लिखा हुआ है बाइबल में कि दो जन क्या होंगे। हालेलुया। चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। वो इन्हीं के विषय में लिखा गया है। हालेलुया। कि वो विश्वासी अगर दो जन बिस्तर पर होंगे, पति पत्नी बिस्तर पर सो रहे हैं, तो जब प्रभु का आगमन होगा तब क्या होगा, वो उठाए जाएंगे। उनमें से एक जो प्रभु के वचन पर चलता होगा, अगर पति चलता होगा तो पति गुप्त आगमन में उठाया जाएगा, पत्नी वहीं रह जाएगी। हालेलुया। मेरे जीजो बहुत अफरा तफरी मचने वाली है जब प्रभु यीशु मसीह आएगा। आने पर ही अफरा तफरी मच जाएगी। अगर कोई विश्वासी है, हालेलुया, तो वो तो उठाया जाएगा। फिर अगर पति आज अपनी पत्नी के कहने पर नहीं प्रभु को मान रहा, तो बाद में क्या हो जाएगा, बाद में ये होगा कि जब पत्नी अगर स्वर्ग में चलेगी तो पति यहीं पर रह जाएगा। और वो लिखा है बाइबल में कि वो फिर छाती पीटेंगे, फिर वो रोएंगे, वो कहेंगे कि हम कलेश, हालेलुया, कलेश उनके सामने होगा कि ये क्या हो गया, ये जो लोग पहले बोलते थे सच में हो गया। मेरे जीजो, जैसे नूह के समय में जब नूह ने प्रचार किया कि मन फिरा लो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि बहुत बड़ा जल पर ले आने वाला, तो नूह ने अपने जीवन में प्रचार किया इस चीज़ का कि परमेश्वर आ रहा है, मन फिराओ, तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास न किया, सिर्फ उसके परिवारजन जो 8 जन थे वही बचाएंगे। इसी प्रकार आज भी प्रभु के दास दासियां बहुत प्रचार कर रहे हैं प्रभु के आने के बारे में कि परमेश्वर आने वाला, परंतु मेरे जीजो कोई भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा, सब अपनी मौज मस्ती में लगे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा जैसा नूह का समय था अंतिम समय में वैसा हो जाएगा। लोग खाएंगे पिएंगे, ब्याह शादियाँ करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, वैसे ही अचानक से परमेश्वर का दिन आ जाएगा। हालेलुया। मेरे जीजो, हमें यही ध्यान रखना चाहिए कि हम विश्वास में बने रहें। हालेलुया। विश्वास में बने रहें, प्रभु को मानते रहें, परमेश्वर पर विश्वास रखें। हम बाकी का जो पार्ट है वो अगले उसमें करेंगे। तो सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको सभी को आशीष दे।